नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अक्सर गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब गुटबाजी से आगे बढ़कर कांग्रेस के दो गुट आपस में गुत्थम गुत्था होने की कगार तक पहुंच गए हैं। आलम यह है कि कांग्रेस के दो गुट आपस में ऐसे भिड़े कि मामला पहले पुलिस थाने तक पहुंचा और उसके बाद 6 साल के निष्कासन तक। पूरा मामला क्या है, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है कांतिलाल भूरिया, दूसरी तरफ उनके बेटे विक्रांत भूरिया। ये दोनों अलीराजपुर जिले के जोबट में पहुंचे थे। भगोरिया मेला जो लगा हुआ है, जो आदिवासियों का पारंपरिक महोत्सव होता है सालाना, उस भगोरिया मेले में पहुंचे थे। इनको अपनी गेर निकालनी थी। इसी भगोरिया मेले में, जोबट के ही भगोरिया मेले में, जोबट उपचुनाव में जो प्रत्याशी रहे थे कांग्रेस के महेश पटेल, वो अपने बेटे के साथ पहुंच गए। उन्हें भी अपनी गेर निकालनी थी। दोनों नेता कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया अपनी गेर निकाल रहे थे, महेश पटेल उनके बेटे अपनी गेर निकाल रहे थे। लेकिन इसी बीच विवाद बढ़ गया। विवाद की वजह क्या रही ये तो साफ नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, पथराव के, कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ मारपीट के। मामला इतना बढ़ गया कि ये पूरे प्रकरण एक देखा जाए तो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में जोबट से विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के ही महेश पटेल, उनके बेटे और समर्थकों पर केस दर्ज कर दिया। महेश पटेल का आरोप है कि कांतिलाल भूरिया और उनके समर्थकों ने मारपीट की। कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया का आरोप है कि महेश पटेल उनके समर्थकों ने मारपीट की। दोनों पक्षों का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। भाई, हम तो आज आए थे जोबट में सब लोगों से मिल मिला के बस सब बाकी सब निपट के फिर हम लोग जाने लगे। हम जा ही रहे थे और साइड से धड़ाधड़ पत्थर आए। वो जितेंद्र नाम का लड़का वो उधर छुपके, उसके साथ 10-12 लोग और थे और पत्थर मारा भरा था। दोनों गाड़ पीछे कांच फूट गए। वैसे हमने कहा क्या हो गया अचानक, कोई पत्थर मार रहा। फिर देखा, फिर वो जितेंद्र मेरा धारदार हथियार उसके हाथ में था, तो वो लेके मेरे उधर आ रहा था। गेट खोल के और फिर वैसे हमारा जो पीएसओ है उसने उसको पकड़ा, नहीं तो हम पे प्राणघात हमला करने वाला था। तो ये पूरी प्लानिंग थी कि किस तरह से कराएगा, पहले पत्थर फेंकवाना, फिर वही व्यक्ति हथियार लेके मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो गेट जैसे खुल रहा था अंदर से, फिर खुला वैसे फिर हमारा पीएसओ पीछे से दौड़ के आया, उसको पकड़ लिया। पकड़ के फिर वैसे जाके फिर हमने कहा कि फिर वहाँ से सीधे हम उदयगढ़ गए और पुलिस के हवाले करा कि भैया हमला हम पे कर रहा था। मेरा बालक और 4-5 जने गाड़ी से जा रहे थे, भगोरिया देख के अलीराजपुर की ओर जा रहे थे। इधर से मुझे मालूम पड़ा कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया जो कि इधर से जा रहे थे और उधर से सामने से बीजेपी की मांदल से कुछ लोग आ रहे थे। तो कई कांतिलाल भूरिया की गाड़ी पे पथराव हुआ। तो मेरे बालक के साथ माराकुटी करी, सोने की चेन ले गया और विक्रांत भूरिया और दीपक भूरिया और महेश कोई है सरपंच, वो हमारे लड़के को मतलब एक जितेन करके उसको अपहरण करके ले गया, जो कि उदयगढ़ थाने पे उसको छुड़ाया गया, जो कि पुलिस मौजूदगी में यहाँ लाए और एफआईआर कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया और दीपक और अन्य लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर किस धाराओं में? तो आपने सुना कांतिलाल भूरिया का जो गुट है उसका क्या कहना था, महेश पटेल का जो गुट है उनका क्या कहना था। अब एसडीओपी की बात सुनिए आप। एसडीओपी का बयान देखिए, क्या वो बता रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद क्या कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से, वो भी जान लीजिए। ये जानना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है ताकि एक तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके सामने आ सके। भगोरिया समाप्त होने के बाद दो पक्षों में आपस में मारापीटी हुई थी, गाड़ी के कांच टूटे। एक पक्ष यश ने लिखित में दिया है कि उनके एक आदमी को अपहरण करके ले गए और उनकी गाड़ी फोड़ी और चेन लूटी। एक पक्ष की ओर से धारा 365, 392 मारपीट का मुकदमा कायम हुआ है। इसमें आरोपी कौन-कौन बने सर? अब आरोपी में उन्होंने विधायक कांतिलाल जी का, विक्रांत भूरिया जी का आदि का नाम लिखा है। दूसरी तरफ से कांतिलाल भूरिया की पार्टी की ओर से भी आवेदन लिखित में दे रहे हैं। वो भी उन्होंने जान से मारने की नीयत से उनके 2 ड्राइवर को मारना बताया है। उनका आवेदन आ रहा है। इसके बाद उनकी ओर आवेदन पर से वो भी कायमी की जा रही है और यश के आवेदन पत्र पे से कायमी की गई है। फिलहाल मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई।
जहाँ विवेचना के बाद गिरफ्तार की जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है अपनी बात सामने रख रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने भी कार्रवाई कर दी है, खासतौर से महेश पटेल और उनके बेटे के खिलाफ। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या? इस पूरे मामले में जब कांग्रेस के पास ये रिपोर्ट पहुंची, क्योंकि दोनों ही गुट कांग्रेस के थे, कांतिलाल भूरिया हो, विक्रांत भूरिया हो, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। विक्रांत भूरिया तो अभी भी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, और जब से वो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश में, तब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने कुछ बड़े प्रदर्शन किए हैं, जो एक तरीके देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी चर्चा खूब हुई है। ऐसे में महेश पटेल पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है। कांग्रेस ने 6 साल के लिए महेश पटेल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता का उन पर आरोप है और इसी आरोप को गंभीर माना है कांग्रेस पार्टी के पास जब रिपोर्ट पहुंची है। महेश पटेल कौन है, ये जानना अब आपको बेहद ज्यादा जरूरी है। महेश पटेल कांग्रेस के पुराने नेता हैं जोबट से, और कलावती भूरिया का जब निधन हुआ था और उसके बाद जब जोबट विधानसभा में उपचुनाव हुआ था, तो कांग्रेस ने जोबट से महेश पटेल को ही उम्मीदवार बनाया था। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को जोबट विधानसभा जो सीट है उस पर मुंह की खानी पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों की एक तरीके से देखा जाए तो सूखा जो है अपना वो जोबट विधानसभा में खत्म किया था और कांग्रेस की इस पारंपरिक सीट को अपने कब्जे में कर लिया था।